दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनस्कूलिफाई पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने सर सैयद बैच में। राइट, ये बैच जहाँ पे आपको दिया जाता है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको मिलेगा यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके बाद जो क्वेश्चंस वहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, राइट, इनका भी आपको मिलेगा होल एंड सोल पैकेज, है ना। और फिर इसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पेपर सेट्स होंगे, वो आप तक पहुंचाया जाएगा, वो आप तक कराया जाएगा। राइट, तो ऐसे क्या होगी कि हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना जी। चलिए, तो तैयारी से याद आया, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे क्या? बोले हाँ सर, कुछ तो पढ़ रहे थे। बोले क्या पढ़ रहे थे, है ना? तो पढ़े थे सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, कहाँ, रिपब्लिक, याद कीजिए, पढ़ाया था। बोले हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। तो क्या पढ़ाए थे सर? कि भाई हमने पढ़ा था कि बिगिनिंग ऑफ रिपब्लिक इन फ्रांस, कि कैसे वहां पे मोनार्की खत्म होती है और वहां उसके बाद से वहां पर क्या शुरू होता है, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट हमको देखने के लिए मिलती है। बढ़िया सर। अच्छा, अब तक की जो कहानी हुई थी, थोड़ा एक बार ना 2 मिनट में सिर्फ रिपीट करते हैं। कहानी ऐसी थी कि भाई एक राजा था जो हमारे लुई 16 हुआ करते थे। राइट, तो वो लुई 16 साहब क्या किए, उनकी शादी हुई 20 साल की उम्र में। जब उनकी शादी हुई तो अच्छा, शादी कहाँ से हुई थी याद है? वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, याद है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, बताया था। बोले हाँ सर, हाँ याद आ गया, है ना। तो ये भाई साहब जिस समय शादी वादी हो गई, बेचारे को लगा अरे भाई साहब ये खजाना खाली हो गया, अरे बाबा क्या करना पड़ेगा। बोले टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाने के लिए क्या किया था, जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाया था, याद है? इसमें 300 और 600 लोग आए थे, है ना। फ्रांस जो है, फ्रांस की सोसाइटी आपको बताए थे कि फ्रांस की जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी आपको क्या मिलेगी? ये सोसाइटी आपको लगभग 3 पार्ट में आपको मिलेगी। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, और तीसरा, अच्छा ये कलर नहीं आ रहा ना, चलिए ठीक, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो हमने बताया था कि भाई इसमें तो आते थे आपके चर्च के ऑफिशियल्स, भगवान से नजदीक, याद कीजिए। बोले हाँ सर याद आया। दूसरा, बोले राजा के नजदीक, बोले याद सर बिल्कुल। बोले तीसरा, बोला रेस्टोरेंट, सारे थे इसमें, छोटे बड़े, है ना, अमीर गरीब, सारी जनता इसी में आती थी। इन लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्यूट किया था, और रिवॉल्यूट करके यहाँ के राजा को धीरे से क्या किया था, घसका दिया था। राजाओं को बोला था पहली फुर्सत में, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि जब ये रिपब्लिक हुआ उसके आगे की कहानी कैसे बढ़ी। वेरी गुड। चलिए भाई, तो सबसे पहला, जैसे ही अब देखो, क्योंकि फ्रांस क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट आने वाली है ना, रिपब्लिक वहां पे गवर्नमेंट लोग बनाने वाले। तो भाई रिपब्लिक गवर्नमेंट जब बनाओगे तो सबके लिए बनाओगे, सबके, क्योंकि आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, हर किसी पर एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो हर एक पीपल को पकड़ोगे कि हाँ भाई आपकी सुविधा सही है, आपकी सुविधा सही है, आपकी सुविधा सही है, कुछ ऐसी कहानी होगी, होगी नहीं होगी भाई। जब सारे लोगों के लिए लॉ बनाओगे तो सबसे राय मशवरा लोगे ना कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से एक बीच का रास्ता मिला करके बनाया जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ अब यहाँ से मेरा क्या शुरू हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो वो एक नियम कानून जो बनाया जाता है, वो नियम कानून बनाने के पहले, है ना, इन लोगों ने कोई चीज डिक्लेयर किया, कहा कि भाई सुनो, बनेगा, बहुत बढ़िया। बोले ठीक, कब बनेगा, है ना। तो ये सारे लोग इन 1791, सॉरी 1791 अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सारे लोग आए, बोले सबको आओ, सबको आओ, जनरल स्टेट वाले 7,000 लोग एक जगह जहाँ इकट्ठा हुए थे। हाँ वही नेशनल असेंबली वाले लोग जी, वही लोग इकट्ठा हुए, बोले कि आज से अपना नियम है ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो फाइनली लोग क्या करते हैं, 1791 में ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब कि भाई अब तो आपको हर बार वोट देना होगा, क्योंकि चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है कि आपके ऊपर का जो मिनिस्टर है ना, आपके ऊपर कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ये तो चुनना है। चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वोट देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, एक सवाल, आप लोग में से कितने लोग वोट देते हैं, जरा जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, नहीं अभी आप लोग वोट नहीं देते हैं, है ना। वोट देने का उम्र आपका 18 के बाद आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ देखो, जैसे हमारे यहाँ हो गया ना 18 साल की अगर है, 18+ है, तभी आप वोट दे पाएंगे। राइट, यहाँ पर ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में हो कि भाई साहब वोट देना, बोला सबको थोड़ी दे दोगे, सारे कोई थोड़े देंगे, है ना। वोट वही लोग देंगे जो मैच्योर है, और इनके हिसाब से मैच्योरिटी 25 साल के बाद की। तो ये लोग बोले कि राइट टू वोट, है ना, was only given to men above 25 years। अगर 25 साल से ज्यादा है तो वोट दोगे, बहुत अच्छी बात।
पहला कंडीशन, वो दूसरा कंडीशन रखा। बोले क्या? बोले सर दूसरा कंडीशन ये है कि पहला तो 25 साल के हो, ठीक है ना, कमाते धमाते हो कुछ। बोले हाँ ये बढ़िया बात, तो भाई कमाई पर भी क्या वोट देना पड़ेगा? हाँ मेरी इनकम पर भी हम ये करेगा कि इनकम होगा तभी देंगे। बोले हाँ सर ऐसा ही था फ्रांस में स्टार्टिंग में ऐसा ही था। बोले कि कम से कम जो इंसान कम से कम अपने 3 दिन का वेज, है ना, कितने दिन का वेजेस? 3 दिन का, 3 दिन की सैलरी, कम से कम 3 दिन, है ना, अगर आप पर एनम अगर आप क्या कर रहे हैं 3 दिन की सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो ही आपको मिलेगा वोट देने का राइट, अदरवाइज नो। अब आप लोग में से कितने बच्चे हैं जी? लास्ट सोच के बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ फ्रांस में अभी वोट दे पाएंगे? 25 के हैं? बोले सर नहीं सर, है ना, 3 दिन का आपको क्या सैलरी मिलती है? बोले नहीं सर, है ना, इन लोगों को 3 दिन का टैक्स देना होता था, मतलब इतने के बराबर, 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स होना चाहिए, है ना। अब इतना टैक्स पे करते हैं? बोले नहीं सर हम तो एक पैसा भी नहीं करते। कौन करता है? बोले सर मम्मी पापा लोग। बोले हाँ, है ना। तो ये वहां का कहानी था। क्या कहानी था? 25 साल के हो, बढ़िया आ जाओ, वोट देना है। 3 दिन सैलरी अगर आपकी, अगर 3 दिन सैलरी आप क्या कर रहे हो? टैक्स दे रहे हो, 3 दिन के सैलरी के बराबर, है ना, टैक्स दे रहे हो, तो भी आप क्या कर पाओगे? वहां पर वोट दे पाओगे। ये बात यहाँ पर होगी। अच्छा सर फिर एक सवाल, अच्छा सर मान लीजिए कि जो टैक्स नहीं देता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 दिन के सैलरी के बराबर, गरीबी थी भाई, सारे लोग थोड़ी कमा खा रहे थे कि 3 दिन के बराबर वो क्या कर देंगे, सैलरी अपना टैक्स दे देंगे। सारे लोग पैसे थे भी नहीं। बोले हाँ बात सही है। और सारे लोग क्या 25 के ऊपर थे? 25 के नीचे वाले कहाँ जाएंगे? बोले सर बात तो ये भी सही है। बोला कि देखो वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, कि देखो भाई वोट देंगे बस वही लोग जो 25 के ऊपर या और 3 दिन की सैलरी अपनी कम से कम एज अ टैक्स पे करते हो, है ना। बाकी जितने लोग बचे बोले सबको पैसिव कर दो, है ना, सबको कह दो रेस्ट ऑल वी आर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन। कहा कि ये लोग निष्क्रिय है, ये लोग काम के नहीं है, वो निष्क्रिय है, काम वो करता है नहीं, है ना, तो क्या फायदा होगा लेकर के। तो इस तरीके से बात यहाँ पर हमको देखने के लिए मिली कि फ्रांस में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, बनने के बाद जो लोग के क्या कर, लोगों के वोटिंग करने का जो राइट बना वो 25 साल और 3 दिन की क्या थी उनकी सैलरी एज अ टैक्स। बाकी जो बच गए इसे हम कहेंगे पैसिव सिटीजन, मतलब वो निष्क्रिय है, किसी काम के नहीं है, देश का काम आने वाले। उस समय ऐसा लगा था, है ना। फिर क्या हुआ भाई, इतनी सारी बातें तो हो गई, फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने कहा कि चलो भाई है ना। बोले ठीक। अच्छा सर 25 साल? बोले हाँ। 3 दिन की सैलरी एज अ टैक्स? बोले हाँ। बाकी बच गया? बोला पैसे, ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो क्या हमारे ऊपर कुछ हमको राइट मिलेगा? मतलब बिल्कुल मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा भाई, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही नियम यही है कि सारे लोग को इक्वल राइट मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बोले हाँ बात तो यही है, ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ के लोग को भी दिमाग में आया, बोले कि नहीं भाई हम भी अपना एक डिक्लेरेशन, चलो एक काम करो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिक्लेरेशन बना दो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा इस चीज की गारंटी लेता है कि ये बातें होंगी, है ना। तो कौन कौन सी बातें हुई? तो वहां के लोग की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन था, उसमें क्या क्या था? तो सबसे पहला तो दिया गया कि राइट टू लाइफ। याद कीजिए कितनी जिंदगी वहां पे खराब हो गई थी भाई, लोग क्या बनाए जा रहे थे, स्लेब बनाए जा रहे थे, अपने मर्जी से नहीं दूसरी की मर्जी से, है ना, जब भी जरूरत पड़ी उसको खत्म उधर ही। तो सबसे पहला जो मिला हमको वो तो मिला राइट टू लाइफ, कि भैया आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपको जीने का पूरा अधिकार। दूसरा सोचो क्या था? दूसरा था लोग क्या नहीं कर पाते थे, अपनी बात को बोल ही नहीं पाते थे, है ना। कुछ भी बोला राजा, ए भाई क्या रे किधर, है ना। अभी भाई साहब इधर शांति से बेचारा कोई उधर बैठा, राजा सपोज करो कोई राजा कुछ गलत काम कर गया, है ना, पब्लिक वहां बैठ करके उसको क्रिटिसाइज कर रही है, नहीं यार राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ये थोड़ा गलत हुआ। राजा को पता चला, समझे, राजा बोल दिया अपने सिपाहियों को, भाई जा पकड़ के लेके आओ, उसका हिसाब किताब करते इधर ही। ये सारी बातें होने लगी। तो इन चीज से बचने के लिए क्या किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ भी है, आप क्या, है ना, हम लोग क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज दिया गया कि भाई आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात को, आपकी बात को दबाया नहीं जाएगा, आप जो बोलना चाहते हैं आप खुल करके बोले, है ना। तो बोलने की बात तो हो गई। अच्छा उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन,
भाई हर किसी की इक्वल, हर किसी का क्या होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेट होना चाहिए। याद करिए इन स्टेट है ना, ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। तो भाई साहब इन्हीं दो को तो था सबसे ज्यादा राइट, सबसे ज्यादा किसके पास था, इन्हीं लोग के पास तो था। ये भगवान के पास बोलते थे हम भगवान वाले है ना, कि भगवान के पास से नहीं देंगे टैक्स, राइट। और इनसे लोग लेता भी नहीं था, बोले यार भगवान के नजदीक आदमी कैसे ले ले। ये राजा वाला खुद है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर लोग इधर खुद ही बैठे, बोले अच्छा हमसे लोगे, हम ही चलाए, हम ही से ले लोगे। बोले नहीं सर, है ना। तो सारा सारा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता था, थर्ड स्टेट वालों को। अब इन लोगों को कोई भी काम हुआ दौड़ा देते थर्ड स्टेट चल ये करके आ। सोचिए कितना बुरा लगता होगा, है ना। और ये लोग का क्या है ना, कि ये लोग भाई बकायदा ये लोग ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के सामने, और फर्स्ट स्टेट के सामने स्पेशली बैठ भी नहीं सकते थे। अगर कोई फर्स्ट स्टेट वाला मेंबर वहां पर अगर खड़ा है ना, और थर्ड मेंबर्स अगर बहुत सारे मेंबर्स अगर हैं थर्ड स्टेट वाले, फिर भी वो नहीं खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेट वाला खड़ा है। ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों का क्या बनाया गया, बनाया गया कि सॉल्यूशन, कि नहीं भाई ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, लोगों को क्या मिलना चाहिए, लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलना चाहिए, कानून में सारे बराबर है, कोई किसी के क्या है भाई, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। सजा सबके लिए बराबर होती है, नहीं होती है। हाँ, एक चोर चोरी करता है उसके लिए भी वही पनिशमेंट है जो दूसरे जगह पे दूसरा चोर चोरी कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये चोर नहीं भाई, ये तो अपनी जान पहचान का है, इसकी सजा थोड़ी कम हो जाए, और दूसरा अगर कोई ये जान पहचान का नहीं है या अपने ग्रुप का नहीं है तो चलो ठीक है उसको ज्यादा सजा हो जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है भाई। जो भाई पाप करोगे सजा बराबर मिलेगी। सोच के देखिए, जितना आप करेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने लगेगी भाई। लोग को क्या है, सारे लोग बराबर है, सबको बोला बहुत बढ़िया, ये कॉन्स्टिट्यूशन, मजा आया। सोच के देखिए, जिस जगह पे बोलने का भी आपको फ्रीडम नहीं है ना। अब कोई भी कह देता है आ जाओ मेरे खेत में काम कर लो, आपको मजबूरी में जाना पड़ता है, मेरे घर पे काम कर लो, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, टैक्स आप पर लादा जा रहा है, टैक्स सिर्फ आप ही दे रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही है। इसमें कोई आया और आके कहे कि भाई आज की बात है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आज के बाद से लोगों के पास अपना राइट टू लाइफ होगा। क्या क्या होगा, राइट टू लाइफ होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगा, और इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। बोले इतनी सारी चीजें होंगी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। बोले भाई बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए सर, कभी अगर इसमें बेईमानी हुआ तो? गुड क्वेश्चन। क्या जरूरी थोड़ी है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा ईमानदारी हो, क्या पता अगला बेईमान बैठ जाए, कोई क्या करेगा। हाँ, तो वैसे मैं फिर बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन और लिखो, एक डिक्लेरेशन और करो। क्या करो? बोले कि देखो हमारे जितने राइट्स हैं, है ना, इसकी सिक्योरिटी कौन लेगा, इसका सिक्योरिटी हेड एडमिनिस्ट्रेटर लेगा, है ना, जो उस समय के डेट में है ना, जो उस समय के डेट में जो गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट जो बनी है उसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहते हैं। तो वहां उस स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी, तो ये जिम्मेदारी दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट की। भाई ए बी सी कोई भी पार्टी आए, पार्टी कोई भी आए, लोगों का राइट नहीं कम होना चाहिए, जो कहा है ये पूरा करो, और इसकी गारंटी कौन लेगा, है ना। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट की ड्यूटी है क्या करना, कि इसको प्रोटेक्ट करे, है ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू करा रहे हो, जब पूरे देश में लागू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से तो भैया स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। बोले हाँ, स्टेट ने बोला भी कि ठीक है भाई हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा ये तो हुई बात, यहाँ तक जिम्मेदारी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का बन करके तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। फिर आगे की कहानी में क्या हुआ? अच्छा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो देखो कुछ चीज ऐसा भी था, इसमें कुछ सिंबल्स डाले गए, जैसे हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ बहुत सारा क्या कहते हैं, कुछ सिंबल्स, राइट। तो उसी तरीके से फ्रांस में एक कुछ खास सिंबल्स लिया गया, है ना, और उसको इंडिकेट किया गया, जिसमें सबसे पहला जो क्या कहते हैं, जो देखो फ्रांस उससे पहले क्या था, मोनार्की, मतलब राजा के अंडर, राजा मालिक, जी समझते रहो, राजा क्या है, मालिक। और उसकी जो उसका जो पब्लिक है, उसके जो पीपुल है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, एक तरीके से मालिक के नीचे रहने वाले। यहाँ तो इक्वलिटी नहीं है लॉ में, बोले नहीं सर। तो यहाँ पर जब ये बनाया गया तो इसमें ये कहा गया कि सबसे पहला तो ये दिखाया गया कि भाई ये ब्रोकन चेन, सबसे पहला जो इनका साइन है वो है ब्रोकन चेन, की तोड़ो जंजीरों को, है ना, आजादी हमको प्यारी है, बस बस बस, बड़ा सारा जंजीर तोड़ो, है ना,
ये जंजीर टूटा, ये जो ब्रोकन चेन है ये दिखाता है कि भाई आपके हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, उसको तोड़ दिया गया है ना। तो सबसे पहला स्लेवरी खत्म। सबसे पहली चीज जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई क्या चीज? ब्रोकन चेन। कहीं दिक्कत नहीं है ना। वहां के लोग क्या कर लिए? सबसे पहले तो अपने अपना जंजीर तोड़ के मतलब क्या कहते हैं, खुद को स्लेवरी से निकाला। अरे भाई हम क्या हो गए? जंजीर से मुक्त हो गए। हम दासा के क्या हो गए? जंजीर से मुक्त हो गए। हम स्लेव बना हुआ करते थे, है ना। अब हम लोग फ्री हो, ये लोग सारे फ्री, बहुत बढ़िया। अब दूसरा, जैसे ही फ्री हुआ बोले कि अच्छा भाई हम लोग फ्री हो गए, एक काम करो सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई आके हमको स्लेव बना ले। बहुत बढ़िया, है कि नहीं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भाई एकता में बल है। बोले हाँ। तो सारे लोग जिनके जिनके पैर का क्या निकला? बेड़ी निकली। जिनके स्लेवरी का क्या निकला? जो स्लेवरी जिनका छूटा, है ना, वो लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो बोले कि भाई दूसरा सिंबल हमारा क्या रहेगा? हाँ, अ बंडल ऑफ रॉड्स या फेसेस। भाई एक लकड़ी बचपन में कहानी सुनी थी। वो एक आदमी रहता है, वो अपने एक बेटे को, 2-3 बेटे रहते हैं उसको, है ना, और तीनों बेटे अपना अलग अलग जाने चाहते हैं। बाप बोला था भाई आ जाओ, सबको एक एक लकड़ी दिया। ले भाई एक लकड़ी, एक लकड़ी, एक लकड़ी, एक लकड़ी। लकड़ियां सबको मिल गई। अब बोला कि तोड़ के दिखाओ। सबने खटाखट 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 तोड़िए। एक लकड़ी तोड़ने में क्या है ना। बाबूजी 10 को दे दिए कि लो बेटा 10 को एक साथ तोड़ो। बेटा तोड़िए नहीं पाया। पूछे क्या सीखे? बोले यही सीखे कि छड़ी अकेला है तो टूट जाएगा, है ना, अगर बंडल में है तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब अगर आप यूनाइट हैं, अगर आपके अंदर एकता है, तो कोई भी आपको तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं तोड़ सकता है, एकदम, है ना। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अपन आज के बाद से क्या, एकता, यूनिटी, है ना। और दूसरा सिंबल इनका क्या था? द बंडल ऑफ रॉड्स और ट्रेसेस। बढ़िया। अच्छा ये सारे लोग हो गए ना, इकट्ठा हो गए। सारे लोग क्या हो गए? स्लेव, जो स्लेव थे, है ना, वो लोग सारे लोग अब अपना अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, राइट। अब सारे लोग इकट्ठा भी हो गए कि चलो भाई हम सारे मिल जाते हैं। मिल गए तो कोई भी हमको क्या नहीं कर पाएगा? गुलाम नहीं बना पाएगा। फिर उसी में से कोई एक आदमी था, बोला अच्छा भाई मान लीजिए, है ना, मान के चलो कि फिर कोई अगर हमको ट्रैप कर दे तब क्या होगा? भाई किसी तरीके से ट्रैप किया जा सकता है, किसी को भी फंसाया जा सकता है ना। पूरे ग्रुप को फंसा दे तो क्या होगा? तो लोग नहीं भाई, ग्रुप फंसाए, एक काम करो, पढ़ना लिखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी तो हम उस चीज से बचे रहेंगे। बोले हाँ सर। इन्होंने अपना तीसरा जो सिंबल बनाया, राइट, उसे हम कहते हैं द आई विद इन अ ट्रायंगल। आप देख सकते हैं विथ रेडिएंटिंग लाइन ये बनाया। ये आई एक आंख, मतलब देखो भाई सबसे पहला काम क्या हुआ? वही स्लेव थे, पैरों का जंजीर तोड़ा, बहुत बढ़िया। सारे स्लेव थे, इकट्ठा हो गए, सारे लोग मिल गए, है ना, कि अब हमको आप नहीं तोड़ सकते। बोले बहुत बढ़िया। ऊपर से आप नॉलेज का तड़का ले लीजिए कि ज्ञान हासिल कर लिए, नॉलेज आपके पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब तो आप पढ़े लिखे भी हो गए, आपके पास नॉलेज, आप तो कोई वैसे भी नहीं आएगा। तो धीरे धीरे देखो यहाँ पब्लिक को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। तो तीसरे पर आया कि भाई यहाँ पर ये शो किया गया, और ये आई शो करता है कि ये नॉलेज को शो करता है ना, कि हम भाई सब तरफ से देख रहे हैं, जानकारी अपने अंदर हासिल कर रहे हैं, है ना। अब कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप हम पर क्या नहीं कर पाएंगे? आप हम पर अब नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। ये सारी बातें इनके साथ थी। अच्छा फिर उसके बाद एक और जो लाया गया, है ना, स्पेक्टर जो लाया गया, राइट, इसको हम लोग कहते हैं राजदंड। राजदंड मतलब एक सिंबल होता है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे, है ना, तो आपके ऊपर क्या होगा? ऊपर की नजर पड़ी है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर है, नीचे कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो एक डर भी आपको दिखाया गया। ठीक। अच्छा सर, ये सब भी समझ में आया। अच्छा फिर इसके बाद ना फ्रांस के लोगों जो ने क्या किया, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी निकाली। ये शानदार भाई साहब सबसे ज्यादा पसंद आया स्पेशली मुझे, है ना। और वो ये था कि अ स्नेक इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। एक सांप ऐसा है जो अपनी ही पूंछ को, अपने टेल को मुंह में डाल करके पूरा एक रिंग बना लिया। आप देख रहे हैं, अब ये देखिए इसका मुंह है, हाँ, और इसका टेल देखिए, इसके किसके अंदर है? मुंह के अंदर है कि नहीं है? है नहीं है? दिख रहा है? ये देखिए। इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या समझे? बोले इसका मतलब सर ये तो गोल गोल हो गया। बोले हाँ। अच्छा गोल गोल का मतलब ये बताओ, कहाँ शुरू कहाँ अंत? बताइए, इसका कौन सा पॉइंट शुरू हुआ है, कौन सा पॉइंट अंत हुआ है? बताइए। बोले सर ये कैसे पता चलेगा, ये तो गोल है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बोले सर इससे क्या इंडिकेट हुआ? सर कुछ समझ में नहीं आया। बोले इसका इंडिकेशन ये है, ये समय को दिखाता है। किसको दिखा रहा है? ये टाइम लाइन को दर्शा रहा है ना, कि समय क्या है, एक जैसा कभी
नहीं रहता है, ये अनंत काल से चलता है, शुरू से, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, ये स्टार्टिंग है, तो वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हो गई, राइट। यहां तक तो मामला हो गया क्लियर। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि पॉलिटिकल सिंबल्स में क्या क्या थे। तो स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखने हैं, मतलब याद तो सारे रखने हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 4 अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सबसे पहला ये था कि ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या किया है, अपने स्लेवरी को तोड़ दिया है। हम लोग जो स्लेव बने हुए थे, है ना, अब हम स्लेव नहीं है, नाउ वी आर फ्रीडम, नाउ वी आर फ्री एंड एंजॉयिंग आवर फ्रीडम। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट कि भाई जैसे ही सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग स्लेव जो बने थे वो सारे लोग जब फ्री हो गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए, यूनिटी में बल है, सारे लोग मिल गए तो बोले कि चलो भाई कुछ पढ़ लिख भी लेते हैं, कुछ नॉलेज हासिल कर लेते हैं। कुछ नॉलेज हासिल कर लिया। नॉलेज हासिल करने के बाद फिर वो उसको डर दिखाया गया, भाई देख लो कुछ गलत करोगे डंडे पड़ेंगे, है ना। नजर ऊपर किसकी है, सब ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको क्या कर रहे हैं, बढ़िया से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या किया गया, फिर एक और जो बताया गया स्नेक, है ना, जो एक आपको रिंग से जो बताया गया कि ये जो रिंग बना रहा है इसका मतलब ये हुआ कि समय, ये दिखाता है समय को, ना स्टार्टिंग है इसका, है ना, ये शुरू से चलते आने वाली चीज है, इसका कोई भी एक बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ तक की कहानी में तो अब तक हम लोग समझ गए कि ये हमारे 5 सिंबल, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अब देखो, ये 5 सिंबल तो आप समझ गए क्या भाई, ये सिंबल क्या है। अच्छा, फिर इसके बाद अब चूंकि जब आप स्लेव थे पहले, फ्री हो गए, नॉलेज भी ले लिया, हाँ, आपके ऊपर आपको डर भी है, आप ये भी शो कर रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये चीजें शुरू से चलते हुई आ रही, ये सारी चीजें हो गई पड़ी। लेकिन जो स्लेव बने थे ना, उनके साथ दिक्कत ये थी कि पहले कैसे चलेगा, किसी को भी देख करके पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई वो पहले स्लेव था। भाई वो लोग भी बोले कि हम दिखाएंगे लोगों को, देखो हम स्लेव थे, है ना। तो कैसे दिखाओगे, बोला कि जैसे फ्री हुए, है ना, हाँ सर फ्री हुए। तो बोला कि ये लोग को क्या किया गया, एक फ्रीजियन कैप, है ना, ये लोग क्या करते थे, एक फ्रीजियन कैप पहनते थे, लाल कलर का, रेड फ्रीजियन कैप, है ना, ये रेड फ्रीजियन कैप आप देख सकते हैं, ये कैप लोग लगाते थे। इस साउंड में आता, अच्छा भाई साहब पहले स्लेव थे, नाउ ही इज फ्री, है ना, एंड एंजॉयिंग हिज फ्रीडम। तो इसको देख करके लोग समझ जाता था, अच्छा अच्छा, तो ये एक साइन डाला गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, फिर इसके बाद बात हुआ कि भाई सब चीज ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सारी चीजें हो गई, भाई अपना फ्लैग कहाँ है, वेयर इज योर फ्लैग, देयर इज आल्सो इंडिकेशन। भाई हमेशा एक इंडिकेट होता है, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ आप फ्लैग दिखाते हो, कोई ना कोई सिंबल बनाते हो, कुछ ना कुछ तो बताओगे। बोले हाँ, वही सारे देशों का झंडा बोला, हमारे देश का झंडा बोला, तो ट्राई कलर बना दो, है ना। तो स्टार्टिंग में जो फ्रांस का झंडा था वो 3 कलर में था, कौन कौन सा, ब्लू, व्हाइट और तीसरा रेड। तो ट्राई कलर का जो फ्लैग था किसके पास था, वो हमारे फ्रांस के। बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हो गई, बढ़िया। अब ये सारा चीज जब हो जाएगा, है ना, ये सारी बातें हो गई, क्या हो गया, आपका चैन टूट गया, आपने यूनाइट कर लिया, है ना, आपने नॉलेज ले लिया, आपको डर भी है, आप समय की क्या कर रहे हैं, आप समय के बारे में भी इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या बन गए, आप बन गए जिस समय स्लेव से आप जिस समय आपका स्लेवरी खत्म हुआ था, उसके बाद से फिर आप एक टोपी पहन के अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट करेंगे, हाँ देखो भाई हम पहले थे और नाउ आई एम फ्री, है ना, एंजॉयिंग आवर फ्रीडम। तो खुशी में वो टोपी पहना करते थे, तो वो टोपी पहना करते थे, पहनाया नहीं करते थे, भाई साहब देख रहे हो टोपी पहना करते थे, है ना। फिर इसके बाद अपना एक झंडा बना लिया, झंडा बन गया। अब ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो इसके बाद जो सबसे लास्ट में 2 सिंबल्स आपको और है, वो सबसे बड़ा चीज कि जब ये सारी चीजें हो गई, जब आपके फ्रांस का झंडा बन गया, इसका मतलब है कि अब हर एक आदमी को उसके उसके है ना, उसके हिस्से का उसको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, राइट। इसका मतलब है कि लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, अब सबके लिए इक्वल हो जाएगा, है ना। इस चीज को दिखाया गया है, किस चीज से, इसको दिखाया गया विंग वुमेन, है ना, एक ऐसी औरत जिसको क्या है, दोनों तरफ पंख है, मतलब अब मैं आजाद हूं, नहीं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वही वहां के लोग कह रहे थे कि भाई अब हम आजाद हो गए, क्या पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, के लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो भाई ये जो मस्त गगन वाली बातें, ये कहा कि भाई नियम, है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट सारी चीजें हो गई, उसके बाद लाके रखा गया द लॉ टैबलेट, और कहा गया कि भाई ये रहा आपका लॉ टैबलेट, ये ब्लैक ग्रे कलर की क्या था,
कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक ग्रे कलर का एक स्ट्रक्चर है और ये कहा गया कि भाई ये क्या है, ये कानून का एक सिंबल है, नहीं लॉ ऑफ सिंबल ऑफ लॉ है। कहेंगे कि इसके अब ये सिंबल ये दिखाएगा कि फ्रांस के सारे लोग अब क्या है इसके सामने बिल्कुल इक्वल है ना। ये किस चीज को दिखाता है, ये हमेशा इक्वलिटी को दिखाता है कि हाँ भाई ये सारे लोग। चीज समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन। हाँ सर, चलो एक बार फिर से रिवीजन। पहली बार क्या था? पहली बार सबसे पहला ब्रोकन चेन, गुड, जंजीर तोड़ दी, स्लेव बने थे पहले, फ्री हो गए, बढ़िया। दूसरा यूनाइट हो गए, है ना, स्लेव थे यूनाइट हो गए। तीसरा आपने क्या कर लिया, नॉलेज भी ले लिया, हाँ भाई अब हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं ताकि कोई दोबारा हमको बेवकूफ बना के ना जाए, है ना। फिर उसके बाद चौथा भाई आपको क्या है, डर भी है, कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ गलत करेंगे, डर भी दिखाया जाना बहुत जरूरी है। तो आदमी को फ्री छोड़ दो, पता नहीं क्या कर ले यार, है नहीं तो आज के डेट में देख लो, नहीं सोच करके देखिए, आदमी को फ्री छोड़ो वो कुछ भी कर लेगा। मैन इज अ माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना, कहा गया दिमाग क्या है, ये रेस्टलेस बर्ड है, बिल्कुल इसको रेस्ट है ही नहीं, रेस्ट से लेस है ये, है ना। तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा और कुछ करेगा तो हो सकता है कुछ एक्साइटमेंट करने में कुछ गलत कर जाए, तो उसको डर दिखाना जरूरी है। सोचिए आप लोग सारे देखते हो, कुछ भी गलत करते हो आपको डर रहता नहीं रहता, मम्मी या पापा या अंकल चाचा ताऊ कोई भी डांटेंगे, हाँ कहीं मार ना पड़ जाए, और मम्मी पापा से ज्यादा तो मम्मी से डर लगता है ना। तो ये सारी चीज, तो यहाँ लोग को डर भी दिखाया गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक क्या किया, एक स्नैकरिंग को दिखाया, और स्नैकरिंग को दिखाया, बोला कि देखो भाई ये समय है, समय का पहिया है, सही क्या होता है, चलते रहता है, ये लाख तक चलता ही रहेगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, है ना, जब स्लेब बने, स्लेब से जब वो क्या हो गई उनकी, जब स्लेवरी खत्म हुई, जब स्लेब से वो छूटे, है ना, जब ये फ्रीडम, जब अपने फ्रीडम को एंजॉय करने लगे, जब फ्री हो गए, उन्होंने एक लाल रंग की क्या कर ली, एक टोपी पहन ली, एक प्रिजन कैप पहन ली, और उसके बाद इन्होंने अपने देश का झंडा बना लिया। और झंडा बनाने के बाद बोला कि देखो भाई आज के बाद से सारे लोग, पूरे दुनिया मतलब पूरे फ्रांस के लोग क्या है, इस देश के सारे लोग बिल्कुल फ्री है ना, कुल मिलाकर के अपने फ्रीडम को मस्त एंजॉय कर सकते हैं, सारे लोग इक्वल हैं, कानून सबकी रक्षा करेगा, लॉ क्या करेगा, सबको सिक्योर करेगा। तो सारे लोग क्या करने लगे, पंख लगा के हवा में उड़ने लगे। तो तीसरा जो हमको नजर आया, उसके बाद अगला जो हमको नजर आया वो नजर आया द विंग वुमेन, है ना। और इन सब के बाद, है ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का ये जो एक प्लेट है ना, इस प्लेट का मतलब ये क्या है कि ये क्या है, दिस द लॉ, है ना, और इसके सामने सारे लोग। यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई, राइट। चलिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है भाई, ये एक चीज तो समझ में आया। अच्छा, फिर इसके बाद हुआ ऐसा कि देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनना शुरू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होगा, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो एक चीज हमको बताइए कि क्या, हाँ भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्या राजा इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ नहीं, आप एक चीज बताइए कि आपके घर में, आपके कमरे में कोई आ जाए रहने, ठीक है, अगर आपका थोड़े शुरू से अगर दोस्ती है तो चलेगा, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है, पहले दुश्मनी रहा है, राजा से दुश्मनी ही तो था, राजा टैक्स बढ़ा रहा था, पब्लिक परेशान थी, दुश्मनी ही तो था, अब दुश्मन के साथ आप एडजस्ट कर लोगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, सोच करके बताइए, आप लोग एडजस्ट कर पाइएगा? हाँ, दिल से आवाज आई सर क्या बोले सर, करना तो नहीं चाहते लेकिन घर वालों के प्रेशर में करना पड़ेगा। देखो भाई फैक्ट यही है ना। हाँ देखिए सारे लोग हंस रहे हैं अभी बच्चे, है ना जी। तो इनके साथ भी ऐसा ही था, ये जो हमारे लुई 14 थे ना, सॉरी लुई 16 थे ना, इनके साथ भी ऐसा ही था। एक तरफ तो ये सारी घटनाएं चल रही है ना, और वो भाई साहब अलग लेवल पे खेल रहा है, वो भाई क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, वो भाई साहब पहुंच गया ऑस्ट्रिया, वो पहुंच गया प्रशिया, ठीक है। ये सारे ये जो जगह ये लोग जा रहे थे ना, कि बार बार दूसरे राजाओं से मिलने की, भाई राजा जी देख लो यार थोड़ा क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, उसका भी कंसर्न बिल्कुल सही था, लुईस 14 जो था उसका भी, 16 जो था उसका भी कंसर्न बहुत सही था, कि भाई एक देश में आज आग लगी, कल दूसरे देश में लगेगी, तीसरे देश में लगेगी, अब सब जाके राजा को हो गई टेंशन, अरे बाप रे बाप क्या कर दिया, अरे बाबा क्या कर दिया इधर। हाँ बोले सर क्या कर दिया, बोले क्या यार तुम्हारे स्टेट में रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्या चला रहे हो तुम, हमारे ऊपर भी खतरा ला दोगे क्या, है ना। ये सारी बातें किसको, उस समय के मतलब इसमें होने लगी।
लोग भी समझाने लगे लुईस 14 को क्या है यार, क्या लुईस 16 को क्या है यार, क्या कर दिए, है ना? तो लुईस 16 की कहानी कुछ ऐसी हुई। ये क्या करने लगे, पर्शिया के और ऑस्ट्रिया के राजाओं से क्या करने लगे, धीरे-धीरे मिलने लगे, है ना? बातचीत करने लगे, भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। वही राजा जिसकी राजगद्दी जाने वाली है ना? एक ऐसा राजा जिसका थ्रोन उससे कुछ ही समय के बाद चला जाएगा, वो तो बेचारा हाथ-पैर मारेगा ही। ये भाई साहब भी मार रहे थे, मारते-मारते पर्शिया पहुँचे। भाई वहाँ पर वही राजा लोग थे, वहाँ पे भी गया कंसल्ट किया कि भाई देखो यार, वो कर दो, है ना? अब ये कुछ कर दो, ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अर्जी दी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जा रहा है, जाए ना भाई, अपना नेशनल असेंबली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब होती है कि ये राजा लोग, है ना, अपने मोनार्की को बचाने के लिए क्या करते हैं कि लुईस 16 के राज्य में भेज देते हैं कि जा भाई, अपनी सेना को, अपने सिपाहियों को बोला, आर्मी को बोला, जा भाई जा, सलट के आ। अब सलट के आ का क्या मतलब होता है, भाई जाओ, हिसाब-किताब बराबर करके आओ। अब लोग आएँगे, लड़ाई होगी, है ना? तो जब लड़ाई होगी, राजा के सिपाही एक तरफ हैं, वो जो ऑस्ट्रिया है, पर्शिया है, उधर के सिपाही भी एक तरफ हैं, है ना? किसके अगेंस्ट में खड़े हैं? जो लोग खड़े हुए थे नेशनल असेंबली, है ना? तो नेशनल असेंबली ये कहता है कि भाई आपको कब इन अप्रैल 1792 और ये डिक्लेयर कर देता है कि देखो भाई राजा हमारे बार-बार जा रहे हैं पर्शिया, बार-बार जा रहे हैं ऑस्ट्रिया, बहुत गलत बात है। और वहाँ के राजा लोग भी क्या कर रहे थे? अच्छा राजा जी, हाँ, लुईस 16 जी, हाँ जी। और सर कुछ प्रॉब्लम है? आर्मी हम भेज देते हैं अपने यहाँ से, आर्मी भेज भी दिया। यहाँ पे नेशनल असेंबली खड़ी हो गई, बोली अरे भाई साहब देश हमारा आप कैसे घुस गए। बकायदा इन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर। बोला कि नहीं भाई ऑस्ट्रिया पर्शिया को अब हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा पर्शिया क्या है, ये आपको बता देते हैं। पर्शिया जो है एक्चुअली जर्मनी में, है ना, उस समय एक राज्य हुआ करता था, ठीक। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से तो शादी हुई थी, याद है, मैरी एंटोनेट, हाँ, इनसे शादी हुई थी। तो भैया अब अगर दामाद जी पर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ससुराल वाले आएंगे नहीं आएंगे? बोला सर बिल्कुल आएंगे, है ना। और वैसे भी वो चीज जान लीजिए अपने आ, मतलब हमारी सोसाइटी में ना किसी का इज्जत हो ना हो, है ना, दामाद का इज्जत बहुत होता है सबसे पहले। और अनाधिकारी लोग को क्या मिल जाता है, राइट में मिल जाता है ना। रिश्ता में दो ही रिश्ता सबसे ज्यादा क्या करता है ना। एक वो तो होते हैं दामाद जी, जीजा जी, नहीं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। और दूसरे हमारे माने आते हैं फूफा जी। सोच के देखिए, जीजा जी ही तो आगे चल के फूफा जी बनते हैं, तो दामाद ही है भाई। और सबसे ज्यादा लोग को टेंशन इसी बात की रहती है कि नहीं भाई कहीं गुस्सा ना हो जाए, है ना। तो अब भाई अब दामाद को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ससुर जी की तरफ से जाएगा लोग, है। ऑस्ट्रिया से पूरा लोग आ गए, अब लोग उधर से आना शुरू हुआ, है ना। यहाँ से नेशनल असेंबली भी तैयार की, आज जाओ, है ना, रणबीच चौकड़ी भर भर कर ये इधर अलग तैयार पड़े थे भाई। उधर ये लोग सारे तैयार, बोले कि नहीं आप तो अपन क्या करेंगे, हिसाब किताब बराबर ही कर देंगे सारे लोग। अच्छा एक चीज और है, जिस समय आप देखते होइएगा नॉर्मली कभी कभी कि कोई काम करने का मन होता है आपका, है ना, और आपको कंडीशन ऐसा मिलता है ना कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे, या आपको करने का मन है ना। कोई दोस्त आया बोला नहीं यार अभी नहीं करते, थोड़ी देर के बाद या कल परसों, तो आप भी क्या हो जाते हैं तो लीन एंड थिन, अच्छा ठीक है कल पे टाल देते हैं, नॉर्मल चीज, स्वाभाविक है, नहीं है। बोले हाँ सर। यही चीज थोड़ा सा उल्टा करो, आप कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है ना, और कोई आपको एकदम मोटिवेशन का वो लेवल दे दे क्या आप बोलो अब सर अब तो हम अब क्या कर देंगे, है ना, अब ब्लॉक कर देते हैं। तो भाई वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा लोगों को, लोग भाई किस कैसे लड़ेंगे। क्या किया गया फ्रांस में, है ना, उन्होंने अपना एक सॉन्ग बनाया, ठीक। उन्होंने क्या किया, एक नेशनल एंथम बना लिया, राइट। और नेशनल एंथम जो बनाया गया, है ना, उसको हम लोग कहते हैं मर्सिलेस। क्या है, मर्सिलेस। ये मर्सिलेस जो है, द मर्सिलेस, ये क्या है, ये फ्रांस का नेशनल एंथम, है ना, ये फ्रांस का नेशनल एंथम। और ये इसको लिखा किसने, है ना, तो इसको लिखा है रोजेट डीएल आई, रोजेट डीएल आई। यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एंड हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, राइट। यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट एक एग्जाम बेसिस पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक पॉइंट, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लोग को जगाने के लिए, है ना, ये बनाया नेशनल एंथम, सारी जगह लगे सुनाने, वही सारे लोग सुन रहे, लोगों के अंदर आ रहा है यार क्या जोश जुनून भर गया, ये कॉन्फिडेंस आ गया, आप एकदम
क्या कहते हैं अंदर से तोड़ देंगे वाली बात है, फीलिंग आ गई बिल्कुल एकदम, क्या कहते हैं बिल्कुल जोश जुनून आ गया, है ना। सारे लोग बिल्कुल जुनून में आ गए, बोला अब लाओ क्या करना है ना। बोले भाई रुको जरा सब्र करो, है ना, बताते हैं क्या करना है, रुक जाओ। बोला कि देखो भाई, लड़ाई में आओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। बोला लोग सह लेंगे, आज तक सहा तो नहीं, थोड़ा फ्री रहने के लिए थोड़ा और सह लेंगे। सारे लोग एग्री हुए कि हाँ भाई चलो हम कर लेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ कि देखो उस समय में, है ना, जो लोग हुआ करते थे, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, क्योंकि वो आदमी क्या है, दास आदमी है, वो आदमी क्या है, वो लेबर आदमी है ना, किसी के पास जमीन नहीं है, लोग डेली वेजेस वाले हैं। अब वो लोग अगर राजा के अगेंस्ट में जाएंगे तो काम छूट गया, अब काम छूटा तो पैसा छूटा। चीज समझ के आइए, उनको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम धीरे धीरे होना शुरू हुई, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई लेकिन लोग कभी भी पीछे नहीं हटे, और लोग बोले कि नहीं भाई कोई बात नहीं है ना, आधी रोटी खाएंगे, है ना, फिर भी आजादी के लिए लड़ जाएंगे, ठीक है। ये कहानी इनकी हो गई। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को बहुत ज्यादा क्या हुआ, है ना, फर्स्ट कॉस्ट लॉसेस, भाई बहुत सारा लॉस होना शुरू हुआ। गोलियां चलेंगी इस तरफ से उस तरफ, लड़ाई झगड़ा मारपीट, चोट लग गया, है ना। एक उसके बाद आपको क्या है, आपका जो सैलरी मिल रहा है, जो आप काम पर जा ही नहीं रहे हो, जब काम पर नहीं जाओगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। तो दोनों तरीके से लगभग क्या होने लगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा, इसके बावजूद लोगों ने अपना हिम्मत नहीं खोया, तो बोला मोटिवेशन, अंदर से पता नहीं क्या कर देंगे, बिल्कुल जोश जुनून। बोले वहां पे लोग क्या करते थे, अपने परिवार में बैठ के, है ना, सारे लोग नॉर्मली हम लोग भी, है ना, अपने अपने घर परिवार में एक समय ऐसा होता है जब सारे लोग मिल बैठ के खाना पीना खाते हैं, या सारे लोग लगभग एक जगह मिल करके बैठते हैं, 5 10 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी समय हम लोग बिताते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई अब क्या काम है, किस क्या क्या काम है, नहीं घर परिवार की बातें होती है। वहां पर ये बात होती थी कि भाई लेडीज लोग कहती थी काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जाइए, है ना, आप लोग रिवॉल्यूशन कीजिए, जाइए भाई, आप लोग वॉर पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, घर कौन संभाल लेगा, लेडीज लोग संभाल लेंगी। तो बाकायदा ये चीजें हुई क्या, कि महिलाओं को छोड़ दिया जाता था कहां पर, घर पर, कि भाई चलिए आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए, परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं की और देश की जिम्मेदारी मर्दों की, है ना। वहां पर क्या करेंगे, जो मेल लोग हैं, जो मेल है ना, मर्द लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जाकर के लड़ाई लड़ेंगे, और जो औरतें हैं वो क्या करेंगी, घर संभालेंगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी लगी बात, यहाँ तक चीज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लें छोटा सा। बोले हाँ सर। तो सबसे पहले बात ऐसी है कि राजा भाई साहब थे, अगल बगल घूमने लगे, है ना, अगल बगल के राजाओं से क्या करने लगे भाई, मदद मांगने लगे। तो 2 राजा भी गए, पर्सिया और कौन, हमारा ऑस्ट्रिया। तो पर्सिया ऑस्ट्रिया से लड़ाई कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अप्रैल 1792 में, यहाँ पे हम लिखते चलते हैं इंपॉर्टेंट। दूसरा कि फ्रांस का नेशनल एंथम मार्सिलेज, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, है ना, यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा कि हु कंपोज मार्सिलेज, है ना, या डायरेक्ट पूछ देगा कि हु कंपोज द, या तो नाम दे दे डायरेक्ट, या तो लिख देगा कि द एंथम ऑफ द फ्रांस। तो आपको नाम याद रखना है रोजर डी एलाइल का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, लॉस भी उठा रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि घर में वो लोग क्या कर रहे थे, औरतें घर संभाल रही थी, मर्द क्या कर रहे थे, बाहर लड़ाइयों पर ध्यान दिए हुए थे। यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत और प्रॉब्लम है? बोले नहीं सर। ठीक, गुड, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते, बहुत बड़ी। अब क्या हुआ भाई, इतना मास लेवल पर अगर रिवॉल्यूशन होगा, इतने मास लेवल पर अगर कोई चेंज होगा, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और इम्पैक्ट ये पड़ा कि हार करके बेचारे हमारे कौन थे, लुइस 16, हार करके लास्ट में बोले कि लाओ कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर देते हैं। साइन कर दिए, साइन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, वो लोग थे अमीर लोग। अमीर मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, इनके पास धनवान लोग थे, जिनकी सोसाइटी में पूछ थी कि हाँ ये आदमी बढ़िया, ये आदमी बढ़िया, ये आदमी बढ़िया, है ना। और वैसे वैसे लोग अगर बनाएंगे नियम तो वो बहुत नीचे तक नहीं जा पाए, है ना। तो उस समय जो नियम बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं
किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? जो हमारा रिचर सेक्शन था उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और किस मामले में प्रॉफिट हुआ? उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो था उसका क्या चीज? पॉलिटिकल राइट्स। बेसिकली पॉलिटिकल राइट्स जो सबसे ज्यादा सिक्योर किया गया, किसका? वो हमारे रिचर सेक्शन का। भाई अमीर आदमी है, वही लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वो कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से तो बनाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? बोले नहीं सर, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ शुरू हुआ है ना, एक ग्रुप आ गया। कौन सा? जैकोबिन्स। ये एक्चुअली एक ग्रुप था, जैकोबिन्स कहते हैं ग्रुप को। इन्होंने कहा कि ओ भाई साहब, ऐसे कैसे, है ना, अभी हम हैं। बोले ये जैकोबिन्स ने क्या कर दिया, इन लोगों ने क्या किया, ये जो बताते थे, जो पॉलिसीज वगैरह बनी थी, इन सब पर लोग चर्चा करनी शुरू कर दी कि भाई आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या है ना, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कमेटी के जो मेंबर्स थे ना, उसमें ये चूंकि देखो, रिचर सेक्शन को सबसे ज्यादा फायदा है, उसके अगेंस्ट में कमेटी बनी है। उस कमेटी का क्या लगता है? इसका मतलब है कि उस कमेटी में कहीं ना कहीं रिचर सेक्शन वाले तो नहीं होंगे, या नाम मात्र होंगे, या कम होंगे। यही बात है ना, मैक्सिमम तो नहीं होगा। बोले हाँ सर। तो मैक्सिमम वाले कौन थे? तो बोला मैक्सिमम पुअर लोग थे, है ना। पुअर लोग, इसमें मैक्सिमम पुअर लोग थे, जो छोटे मोटे, जैसे छोटे मोटे शॉपकीपर हो गए, छोटे मोटे आर्टिशियन है ना, फार्मर्स हो गए, ये सारे लोग, छोटे छोटे मर्चेंट्स हैं, ये सारे लोग मिले। बोले कि ओ भाई, बनवाए हैं हम लोग, सब कोई मिल बांट के फायदा उठा रहा है अमीर सेक्शन। बोला इसका नहीं चलने देंगे। बोला तो, बोला कि फिर होगा क्रांति, है ना। फिर ये लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना करके इकट्ठा हो गए। और जब ग्रुप बनाए, है ना, तो इसके जो लीडर बने, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी ग्रुप होता है उसका एक लीडर होता है ना। इस ग्रुप के लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, है ना, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अब ये भाई साहब बोले कि ओ भाई, इसको अपन लीड करेंगे। लोगों ने भी कहा बहुत बढ़िया, वेलकम सर, आप आकर के क्या करेंगे, लीड कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद कीजिए, थोड़ा देर पहले ना हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल सिंबल्स, कुछ पढ़ा था। इस सिंबल से लोग को पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, ये वो एक ना फ्रीजन कैप लगाते थे, रेड फ्रीजन कैप, को देख के पता चलता अच्छा 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 अच्छा, वो पहले स्लीव हुआ करते थे, है ना। कोई किसी के सर पे अगर उस तरीके से लाल टोपी अगर है, रेड फ्रीजन अगर कैप है, तो समझ जाते थे ये इंसान पहले स्लेव था, है ना। वो अपने क्या कर रहा है, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, टोपी पहन के, तो देख करके पहचान गए। ऐसे इसमें भी थे, है ना, कुछ लोग इसमें भी भाई साहब खड़े, बोले कि ना ना ना, उनने अपनी भी अपनी अलग पहचान। बोले कैसे? बोला अच्छा, क्या करे क्या करे, और कुछ अलग पहचान बनाते हैं। बोले क्या करो? इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने ये, हम लोग बचपन में बहुत पहले हम लोग क्या, अंडरवियर एक हुआ करता था, है ना, जांघिया हुआ करता था, वो लंबी धारी वाली, शायद आप लोगों में कुछ लोगों ने देखा हो, है ना। वो काफी फैला हुआ था, हम लोग उसको कहते थे, मतलब पापा दादाजी लोग पहना करते थे। अब के डेट में आ गया ना कि ये सारे अंडरवियर्स जो हमारे इनर गारमेंट्स हैं, ये अब छोटे छोटे आने लगे हैं, है ना। पहले ये बड़े हुआ करते। तो फ्रांस वालों ने क्या किया कि इन्होंने, है ना, एक हाफ पैंट बकायदा इस तरीके से पहनना शुरू कर दिया, है ना। और हाफ पैंट भी नहीं कहेंगे इसको, पूरे तरीके से हाफ पैंट भी नहीं कहेंगे, है ना, लगभग वो अंडरवियर का ही ये था, पार्ट था। और वो कहाँ तक, घुटने तक पहनना शुरू कर दिया। बोले कि इससे पहचानो कि आई एम जैकोबियंस। बोले अच्छा सर। बोले हाँ। ये तो अच्छा, बड़ा अच्छा बात है भाई, किसी को भी देख लिया, अरे वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैंट, हाँ ओ भाई जैकोबियंस इधर है ना, है ना। बोलते हाँ भाई बोलो क्या बात है ना। सोचिए, देखिए इंडिकेशन, ये पहचान हो गई, उसके लिए क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। अब लोग दूर से उसको देख के जानते, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जैकोबियंस है, ओहो गुड गुड गुड, है ना। किसी पर फ्रीजर अगर कैप देख लियो, हो पहले वो स्लेव था, वेरी गुड। तो पहचान सिखाने लगी, लोग इंडिकेट करने लगे, लोग पहचानने लगे कि अच्छा ये क्या है, इनका एक सिंबल होने लगा। ये सारी चीजें अभी चल रही है, ठीक। अच्छा, इसी में क्या हुआ, जैकोबियंस का कुछ अपना काम था, है ना। और जैकोबियंस भी थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या थे, सारे छोटे मोटे किसान लोग ही थे, है ना, छोटे मोटे मर्चेंट्स लोग थे, ये लोग भी परेशान थे इस चीज से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। तो कहानी आती है 1792, कहां पर, 1792। 1792 में ये लोग का क्या होता है, जैकोबियंस का, अचानक से पता नहीं, है ना, इनके मन में आया कि भाई ये तो गवर्नमेंट गलत कर रही है, अब स्टेप लेना चाहिए, सही समय है ना। बोले सही समय है, हाँ सर, अटैक करते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि बाकायदा, अच्छा ये ब्रेड का प्राइस हाई हो गया था, याद है, ब्रेड का प्राइस हाई हुआ था,
हाँ सर, वो लुईस 16 की शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। हाँ, उसके बाद वो बेचारे का वो क्या कहते हैं, जो ट्रेजरी है वो दिखता खाली एम्प्टी ट्रेजरी, तो बोला कि अच्छा नहीं, इसको भरना है, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। वो टैक्स जो बढ़ाया था, तब वो सिस्टम चला आ रहा था, अब ये चल ही रहा था, चीजें चल रही थी। इसी बीच में क्या हो गया, अब ये जैकोबियंस का दिमाग घसक गया, बोला कि भाई नहीं, अब ऐसे नहीं, अपन चलटेंगे, है ना। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाकायदा, है ना, एक्चुअली एक पैलेस है, तो उस पैलेस को हम लोग कहते हैं ट्विलरीज, है ना। ट्विलरीज पैलेस क्या किया पैलेस पर, है ना, इस महल में जाकर के इस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद जितने वहां पर रॉयल फैमिली थी, रॉयल फैमिली को कैद कर लिया, बोला अब बोलो, है ना। इससे पहले तो हम तुम्हारे स्लेव थे, आज के बाद से तुम हमारी कैद में आ गए, है ना। इसको क्या कर लिया, पूरी तरीके से सबको, रॉयल फैमिली को क्या कर दिया, उन्होंने पैक कर लिया। बोला कि ना, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे फिर भाग जाओगे कहीं और, है ना। अब भाई इसको बंद करके रखो। अच्छा, बंद जब किया, बंद हो गए, अच्छा सारी चीजें हो गई, वोट देने का वो राइट मिल गया था, सारी चीजें हो गई। अल्टीमेट हुआ कि अब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाए, भाई अब वोट देना चाहिए। तो वही वोट देने की जब बात आई, तो हुआ कि भाई इसमें 21, अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आप दे पाइएगा क्या, वोट। और कोई भी प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। पहले वाले में याद कीजिए, पहले वाले में क्या था, या तो आप 25 साल के हो, पहला कंडीशन, है ना, और दूसरा कंडीशन कि आप कम से कम 3 डेज क्या दे रहे हैं, 3 डेज का सैलरी एज अ टैक्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टैक्स। तो आप क्या है, वोट देने के एलिजिबल हैं, तो आप वोट दे पाइएगा। लेकिन अब नया वाला जो इलेक्शन हुआ, इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 21 साल के अगर हैं तो आप क्या दे सकते हैं, आप आसानी से वोट दे सकते हैं। और दूसरा कंडीशन सर, ये 3 दिन वाला, बोला नहीं नहीं ये बेकार था, इसको हटा दिया गया, है ना, तो इसको हम लोग कहानी से गायब भी कर दिया। अब बोले कि नहीं यार ये हटाओ, ये इसकी जरूरत हमको नहीं है ना, इसकी जरूरत क्या है, हमको नहीं है। ये कहानी को हटा दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर एक क्या होती है, एक गवर्नमेंट बनती है ना। और वो जो गवर्नमेंट बनती है, वो जो इलेक्टेड असेंबली होती है, उसको हम लोग कुछ खास नाम देते हैं, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, द कन्वेक्शन। और ये द कन्वेक्शन जो है यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद ये कहता है कि भाई आज के बाद से रॉयल फैमिली का सारा चीज क्या कर दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया, है ना। मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, राइट। और हाँ, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म जब किया गया, तो उसका डेट आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। भाई साहब डेट को याद कर लीजिए, 21 सितंबर, सॉरी, डेट क्या था, 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को दे बिकम कंप्लीट रिपब्लिक, राइट। और पूरी तरीके से फ्रांस से क्या कर दिया गया, मोनार्की को खत्म कर दिया गया। बोला गया कि आज के बाद से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना। राजा वही बनेगा जिसको कौन चाहेगी, पब्लिक चाहेगी, है ना। राजा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा है ना जी। और इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, है ना। हुआ कि भाई अब सब चीज खत्म कर दिया गया, है ना, अब रिपब्लिक आ गया, सब चीज हो गया, सब चीज ठीक। मन में सवाल है, अच्छा सर एक चीज बताइए, राजा तो जिंदा ही है। बोले हाँ। राजा जब जिंदा है तो फिर मोनार्की खत्म कैसे हुआ। बोला गुड क्वेश्चन, तो इसका मतलब राजा को मरना पड़ेगा मोनार्की खत्म होने के लिए, है ये क्या बात हुई, मरवा दो क्या किसी को। बोले हाँ सर, मरना तो पड़ेगा ही, भाई राजा खत्म नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ कर ही लेगा वो। एम देख रहे हो बगल में बैठा ऑस्ट्रिया को फोन लगाया था, हाँ भाई ऑस्ट्रिया वाले भाई साहब क्या हाल चाल है, इधर बैठा पर्शिया फोन करते, हाँ सर क्या हाल चाल है, अब भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, आ जाओ जरा संभाल लो। तो ये इसको छोड़ोगे तो बार बार दिक्कत करेगा, लोगों ने कहा इससे नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। बोला इसका तो गेम बजाना पड़ेगा रे बाबा, क्या करोगे इसको। फाइनली किस भाई साहब को, हमारे लुईस 16 को, है ना, 21 जैन को, कहां पर, 21 जैन, है ना, 1793, 21 जैन, है ना, 1793
3। इस दिन क्या किया गया? इस दिन कहा गया कि भाई साहब आपके, अच्छा एक जगह था क्या, प्लेस डीला कनकार्ड, है ना, प्लेस डेला कनकार्ड, इस जगह पर राजा को लाया गया और राजा को ला करके कहा गया कि भाई आज के बाद से सारा हिसाब किताब बराबर। भाई राजा जी आपको नमस्कार है, राजा को नमन है ना। उसको बोला कि भाई आपको क्या करते हैं हम, आपको हम हाँ भाई सैल्यूट करते हैं, काम कीजिए, आइए बहुत अच्छा काम किया, आपको क्या दिया जाएगा, इनाम। राजा खुश बेचारा, अच्छा इनाम मिलेगा, है ना। उसको ले जा करके फांसी पर लटका दिया गया। तो फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद से राजा खत्म, जैसे राजा खत्म मोनार्की खत्म, और मोनार्की खत्म तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म, राइट। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए नितिन श्रीवास्तव के साथ।